आइए दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का फिजिक्स का घटना चक्र देखेंगे। जितना भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी का वो सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एक ही वीडियो में हम लोग पूरा फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। ओके, 68 तक जितना भी क्वेश्चन आया है इसमें हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आप लोग को ये मिलता है, मोटिवेट मिलता है कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहा है। ओके, आइए पहला नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 65th बीपीएससी में पूछा गया है 2020 में री एग्ज़ाम में। तो ये हम लोग कवर करेंगे जितना भी 38 से 68 का आया हुआ है। तो देखिए फिजिक्स का है ये क्वेश्चन, आराम आराम से ही करेंगे ताकि आप लोग को एक ही वीडियो में याद भी हो जाए। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। और कूलाम किसका मात्रक होता है? तो कूलाम आवेश का। और वाट किसका होता है? तो शक्ति का। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। असाधारण हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोट्रियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब भारी हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया है? निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन होते हैं? प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य की। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। एक एंगस्ट्रॉम हो गया। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा कि आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं ये सेट। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ओके, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। निम्न में कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि कौन सी है? निम्न में से मूल भौतिक राशि कौन सी है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि कितनी है? 7। 7 में कौन है? विद्युत धारा। ठीक है, मूल भौतिक राशि विद्युत धारा है। ओम मीटर मात्रक किसका है? ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का। ओम मीटर प्रतिरोधकता का है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। अभी हम लोग पढ़े 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक की ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं। ओके,
विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सा है? तो वाट। वाट क्या होता है? विद्युत शक्ति की इकाई। P इक्वल टू कार्य बाय समय। P इक्वल टू कार्य बाय समय। ओके दोस्तों, सौर विकिरण में किस परास में दिखता? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो है किस परास में दिखता? तो 400 से 700 mm। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 mm। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। ओके। और हाइड्रोमीटर से जल या द्रव का तुलनात्मक घनत्व मापा जाता है। याद रखिएगा, पायरोमीटर से सूर्य का ताप, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। ओके। दाब एक अदिश राशि है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। निम्न में कौन सी अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। सदिश राशि कौन कौन होता है? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब क्या आता है? सदिश राशि। और अदिश राशि का आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये उदाहरण है। ठीक है। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है यानी कि अदिश पूछा गया है, तो अदिश राशि कौन सा होगा? गति। यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो घट जाएगा पिंड का वजन। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? हम लोग जानते हैं स्ट्रेन का नहीं होता, यानी कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। निम्न में से किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? एक वोल्ट जो है किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? तो एक वोल्ट हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो 1 जूल प्रति कूलाम। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, उसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पे क्या होगा? 100 न्यूटन है तो चंद्रमा पे उसका क्या हो जाएगा? 100 गुना 1/6 होता है, यानी कि 50/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16.7 हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। सही कथन चुनिए। बोल रहा है किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है? सही कथन में चुनिए, तो बी होगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा बैगनी से ज़्यादा होता है। लाल का। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का क्या कारण है? इस घटना का प्रकाश का व्यातीकरण। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यातीकरण।
डी हो जाएगा। प्रकाश का व्यातीकरण। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? केंद्र का धन आवेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेश हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक जो न्यूक्लियस होता है परमाणु का केंद्रक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होता है जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं यानी सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? तीनों जब एक साथ रहती है तो उसको त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है? जल का 273.16 केल्विन जल का त्रिक बिंदु। कॉस्मिक किरण है। कॉस्मिक किरण क्या है? तो आवेशित कण है। कॉस्मिक किरण यह क्या है? आवेशित कण है। कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण है। 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? जनरेशन के लिए। 2G में स्पेक्ट्रम अक्षर जी जनरेशन पीढ़ी के लिए। रडार का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग रडार का रॉबर्ट वाटसन किया था 1935 में। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमले से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। रॉबर्ट वाटसन कहाँ का था? स्कॉटिश था, भौतिकवादी। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसोन। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसोन है। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? सन 1930 को दिया गया सीवी रमन को। रविन्द्रनाथ ठाकुर को 13 में, सीवी रमन को 30 में, हरगोविंद खुराना को 68 में, चिकित्सा में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो ने। टेलीस्कोप का गैलीलियो। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm के। (10⁻³ mm। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो C/100 F-32/180 पे बैठा दीजिए, काट दीजिए। तो C/5 बराबर F-32/9। तो C/5 बराबर F-32/9। 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 40 कर दीजिए, 5 कर दीजिए। 8 बार में 8 9 72 और प्लस 32 कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए तो 104 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है कहाँ पे? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी क्या करता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में उसका यूज होता है क्रोमेटोग्राफी। याद रखिएगा दोस्तों, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में वही यूज होता है। रंगीन पदार्थ की पहचान करने में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में इसका आंसर ई हो जाएगा। गति की सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को गैलीलियो ने। लोलक की कलावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती। T=2π√L/g।
लोलक की कालावधि लंबाई पे। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। मास इनटू एक्सेलरेशन, F=ma। ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो A=v - u/t, यही हो जाएगा। v=u + at, तो A क्या हो जाएगा? v - u/t, यानी at v - u और A v - u/t। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता था? केंद्रन। कौन सी सदिश नहीं है? पूछ रहा है कौन सी सदिश नहीं है, यानी कि अदिश पूछ रहा है, तो आयतन। आयतन हो जाएगा। सदिश में विस्थापन, वेग, बल सब है। पदार्थ के, ओके दोस्तों, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान, m/v v। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श से आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर/सेकंड² के त्वरण से नीचे आती हुई। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराई जा रही है, तो सबसे तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेगा, क्योंकि ये निर्वात में पोल आ गया। ऐसे पूछता तो बाहरी जो होता वो गिरता। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति जो है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो आप बताइएगा दोस्तों, किससे जाते हुए? तो कांच में जाते हुए न्यूनतम होगी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? तो प्रिज्म द्वारा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य पे तीक्ष्णता, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य पे निर्धारित की जाती है। कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? डिजिटल अनुप्रयोग के लिए तो फोटो डायोड। तो बॉल बेयरिंग का घर्षण के निम्न में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? बॉल बेयरिंग का उपयोग रोलिंग घर्षण के लिए। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल की गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों के पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर कम करने में। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का ध्वनि तरंग हो जाएगा। अनुदैर्घ्य का प्रकाश जो है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो क्या है? आवृत्ति, जो कि अपरिवर्तित रहता। वायु में ध्वनि तरंग होती है कैसी? अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। रेत और मिश्रण ऊर्ध्वपातन। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति का वाट। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि विद्युत प्रतिरोध का ओम मीटर मापता है। टरबाइन तथा डायनेमो में बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा। एलईडी में संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? एलईडी प्रकाश स्रोत के कम खपत करता है। एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि का कार्य करता है। सी गलत है। पारायुक्त जो मनुष्य के लिए वो ये गलत है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। निम्न में से किस ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा में? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चले और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? 100 गुना 10 बटा 1000, तो 1 इकाई। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। अमोनियम क्लोराइड। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वेटर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है, सुक्रालोज। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश माना गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, मायोपिया होगा। निकट दृष्टि दोष किसके उपयोग से उपचारित किया जा सकता है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से। विद्युत धारा एमीटर से। पोटेंशियोमीटर से। ईएमएफ। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? देखिए 64 में पूछा था, 65 में। एमीटर से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जाना। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो P = 1/f मीटर, तो 2 = 1/f, 2 = 1/f 1/2 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। चुंबकत्व और अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? प्लेटिनम। पीतल एक मिश्रण है तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का। पिताजी। तांबा और जिंक का। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? अपेक्षिता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में आने वाला तार किसका बना होता है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु होगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक शीशा है। ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो वे कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। अतिचालक का क्या लक्षण है? अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अर्धचालक का घटता है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए चंद्रयान 2 के भाग लैंडर का नाम विक्रम है।
घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, SiO2 का। घड़ी में एक परमाणु के केंद्र का धन अवैसित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है 1.40 किलो। तो एक प्रतिरोध का मान इतना है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 करेंगे। 1.40 थी, 1/R दिया गया है, 1/R1 दिया हुआ है, निकाल लेंगे। R1 + R2 बराबर R1 × R2। R1 R2 बराबर R1 + R2। इसका मान पुट कर देंगे तो इसका आंसर 4.70 होगा। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों लगता है लोहे का गुटका ठंडा? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर लेंगे। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता तो निम्न में कौन सी नहीं बदलती? आवृत्ति नहीं बदलती। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? पढ़ने में तो उत्तल लेंस का। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है प्रकाश तरंग और कण दोनों के समान। आकाश नीला लगता है, क्यों? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? C/5 F - 32/9। 50 कर दीजिए। 10 90 + 32 जोड़ दीजिए 122 डिग्री। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा सह्यनता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा सह्यनता आपका शहद की। डी हो जाएगा इसका आंसर। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे आती है? महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे चंद्रमा से आती है? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सौर ऊर्जा निम्न में किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सी धातु रोशनी के बल में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो टंगस्टन। कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक के रूप में तो जर्मेनियम का। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। नाभिकीय बम का सिद्धांत है। बम है तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। नाभिकीय बम नाभिकीय विखंडन पे। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती?
वायु में कौन सी गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती, रेडॉन नहीं होती। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट के नियम, वाट पे आधारित होता है। सबसे भारी धातु यूरेनियम है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 को।